दो लोग की कहानी है, दो लवर्स की। एंड फाइनली शी सेड इट्स ओवर, यू हैव टू लेट मी गो, यू हैव टू लेट मी बी स्ट्रांग इनफ टू लेट यू गो, आई नीड यू टू डू दैट फॉर मी। और उसने ये बोलकर फ़ोन काट दिया। ये सुनकर मैं एकदम खामोश हो गया। मैं सोचने लगा कि आखिर क्या ऐसी गलती हो गई कि जो इस बार वो रुकेगी नहीं, ऐसी क्या ऐसी मजबूरी हो गई कि इस बार वो चली जाएगी हमेशा के लिए मुझे छोड़कर। ये सोचते हुए मैं चुपचाप खड़ा रहा। मेरे हाथ से मेरा मोबाइल छूट के गिर गया और मौसम ने भी रंग बदल दिया। खूब कड़ाके की धूप थी, मगर अचानक कहाँ से ठंड आ गई। खूब तेज की बारिश होने लगी और मैं उसमें भीगने लगा। मेरे यार का रंग क्या बदला, मौसम ने भी अपने रंग को बदल के उसका तगाजा दे दिया। बारिश जो मुझे सबसे अच्छी और रोमांटिक लगती थी, उस समय बारिश की बूंदें मुझे चुभने लगी थी। मैं ये खड़े खड़े सोचने लगा कि ऐसा क्या करूं कि वो वापस आ जाए, ऐसा क्या बोलूं कि वो वापस आ जाए। फिर मैंने डिसाइड किया कि मैं जाऊंगा उसके पास और बोलूंगा कि एक आखिरी बार मिलना है तुमसे, एक आखिरी बार, एक आखिरी मौका तो दो। फिर मैं भागा अपने कमरे की तरफ। अपने कमरे की तरफ भागते हुए मैंने उसकी सारी यादों को बटोरा, जैसे कि उसका एक झुमका, एक पायल, एक कंगना और उसका लिखा हुआ वादा एक पन्ने पे। जैसे तैसे मैंने उस सब चीज़ों को समेटा और मैं भागने लगा उससे मिलने के लिए उसके घर के तरफ। उसका घर काफ़ी दूर था। कभी कभी उससे मिलने के लिए वक्त निकालना पड़ता था, लेकिन आज वक्त का तगाजा भी नहीं था। आज कोई भी वक्त का मोहताज नहीं था। मैं बस भागता जा रहा था। जहन में बहुत कुछ था मेरे, दिल जोरों से धड़क रहा था, सांसें तेज चल रही थी, मगर कदम रुक नहीं रहे थे, जैसे रुकना भूल गया हूँ मैं, और जैसे इश्क का पर्दा मेरी आंखों के आगे गिर गया हो। और फिर मैं खूब जोर से टकराया एक गाड़ी के साथ, दूर जाकर गिरा है गार्डन में। मैं जख्मी था, लथपथ था। फिर भी ये जुनून इश्क का घाव कौन देखता है, जब महबूब ही दे दर्द का कारण, तो जब कितना गहरा हो ये कौन देखता है। मैं उठा और फिर चला। चोट कहाँ कितनी लगी थी मुझे इसका अंदाजा नहीं था। खून से लथपथ था और इस उम्मीद में था कि मैं बुलाऊंगा उसको और वो चली आएगी मेरे पास। और मैं उसके घर पे पहुंचा, उसके दर पे पहुंचा, आवाज़ दी इस उम्मीद में कि सुनकर शायद चली आए। वो आई, लेकिन उसके आने में वो पहले वाली बात नहीं थी। जैसे मिलते थे वो मुलाकात नहीं थी। मैं लाचार और बेबस खड़ा था। वो खामोश रही। उसकी खामोशी बहुत कुछ कह रही थी। मैं गिड़गिड़ाया, रोया और उसके पास जाकर बोला कि तेरा एक झुमका मेरे पास पड़ा है, एक पायल है और एक कंगना है। वो तुझे पहनाना है, मुझे तुझको संवारना है और एक आखिरी लम्हा तेरे साथ गुजारना है। फिर नहीं आऊँगा मैं तेरे रास्ते में, फिर तेरे से मिलने कभी वापस नहीं आऊँगा। हाँ, इस मोड़ पे मैं तेरा इंतजार करूँगा। मैं तुझे आखिरी सांस तक प्यार करूँगा। दोनों भीगते रहे बारिश में, दोनों खामोश रहे। बड़े भारी मन से उसने बोला, ठीक है, लाओ, दे दो मुझे वो कंगना, वो झुमके, वो पायल। मैं मिलने आऊँगी तुमसे, लेकिन एक शर्त है, मैं पहनूंगी नहीं उसे। मैं नहीं चाहती कि मेरी कोई आखिरी निशानी तुम्हारे पास रहे। मैं ये नहीं चाहती कि वो मोहब्बत फिर से तुम्हें रास आए। बड़े भारी मन से मैंने बोला, ठीक है, दे देता हूँ। फिर मैंने जेब में हाथ डाला तो क्या पाया, ना झुमका था, ना पायल, ना कंगना। शायद गिर गया था कहीं भीड़ में। उसने तंज कसते हुए बोला, इसे भी बिखेर दिया तुमने मेरी मोहब्बत की तरह। ये जो आखिरी निशानी थी उसे भी संभाल के नहीं रख पाया तुम। अब किस बुनियाद पे मुझे वापस पाने की कोशिश करोगे तुम? किस बुनियाद पे आखिरी मुलाकात लेने की कोशिश करोगे तुम? तब मुझे याद आया कि उसका लिखा हुआ वादा था एक पन्ने पे कि डियर अनु, आई रियली डोंट नो व्हाट टू प्रॉमिस ऑन दिस प्रॉमिस डे, बट आई विल बी ऑलवेज देयर फॉर यू इवन आई एम नॉट देयर। वो पन्ना बड़े भारी मन से मैंने निकाला अपने जेब से और उसे देते हुए कहा कि ये पन्ना जो है, इसका वजन कुछ भी नहीं है, लेकिन इसका बोझ बहुत भारी है। मैं इसके बोझ के साथ पूरी जिंदगी नहीं रह सकता। इसका बोझ मेरे सीने पे पूरी जिंदगी रहेगा और याद दिलाएगा कि तुमको मैं रोक सकता था लेकिन नहीं रोक पाया। इस वादे से मुझे आज़ाद कर दो। वो पन्ना लिया उसने और मुस्कुराई, बोली, इस पे तो कुछ लिखा ही नहीं है। वो बारिश की बूंदें जो मुझे सबसे प्यारी थी, उसके लिखे हुए अल्फाजों को मिटा दिया था, जैसे कि मेरी मोहब्बत मिट गई हो। वो आखिरी वादा था उसे पाने की उम्मीद का, लेकिन वो भी खत्म हो गया। भारी मन से वापस लौटा। वो पन्ना जो बारिश की बूंदें उसे गला रही थी, जैसे मेरी मोहब्बत गल गई हो। मैं लौटा और फिर मैंने भीड़ देखा। कहाँ देखा? जहाँ मेरा एक्सीडेंट हुआ था। वो मंजर जो मैंने देखा मुझे झकझोर के रख दिया। मेरी महबूब लिपट कर रो रही थी किसी लाश के साथ। वो लाश कोई और नहीं, मैं था। मरा पड़ा था मैं वहां। फिर मैंने जो आपको कहानी सुनाई वो क्या थी? कहते हैं मरने के बाद 7 मिनट तक दिमाग जिंदा रहता है और उसमें ख्याल सिर्फ उसका आता है जिसे आप दिल से चाहते हो। ख्याल आया भी तो कैसा ख्याल आया? वो अधूरा ख्याल आया
उसकी अधूरे ख्वाहिश का। उस ख्याल में भी मैं उसको पा नहीं सका। फिर क्या था, क्या वो मंजर था मेरे लिए? मैं तो दौड़ा था अपने इश्क को हासिल करने के लिए। फिर भी वो मैं मरा पड़ा हुआ था, मैं वो मंजर देख रहा था, लेकिन मुझे इस बात का कोई रिग्रेट नहीं था। क्यों? क्योंकि मैं सुकून से था वहाँ पे। तो आप लोग को अब ये लगा होगा कि सुकून कैसे होते हैं। तो 7 मकाम होते हैं इश्क के। वो 7 मकाम क्या होते हैं? दिलकशी, उन्स, इश्क, अकीदत, इबादत, जुनून और मौत। 5 मकाम तो मैंने उसके साथ हासिल कर लिए थे। इबादत तक की ज़िंदगी मैंने उसके साथ जी ली थी। मगर ये जुनून कहीं कुछ कमी थी। ये जुनून आया कहाँ से? ये जुनून मुझे उसकी तरफ लेके गया। भागते हुए मैं उसके साथ दौड़ के गया जब उसने बोला कि इट्स ओवर। और इस जुनून इश्क में मैं उसे हासिल करने गया था, लेकिन क्या हासिल किया मैंने? मौत। 7वां मकाम मैंने हासिल कर लिया बड़े सुकून से। अब मुझे कोई रिग्रेट नहीं था। यही कहानी थी मेरी। अधूरी आपको लग रही होगी, लेकिन मेरे लिए कामिल है। मेरे मायने में मेरा इश्क मैंने मुकम्मल कर लिया था और मेरे हिस्से में कुछ नहीं था। उसके हिस्से में था तो सिर्फ और सिर्फ अधूरा इंतज़ार था। वो रो रही थी, बिलख रही थी। उसका कंगना, उसका झुमका, उसका पायल, उसका वादा मेरे मुट्ठी में जकड़ा हुआ था। वो लेने की कोशिश कर रही थी, लेकिन मेरी लाश ने भी उसको लेने नहीं दिया। वो उसकी आखिरी निशानी जो मेरे पास थी, मेरे मरने के बाद भी मेरे साथ थी। वो अपने आप को कोस रही थी, बोल रही थी कि मैं इंतजार करूंगी, मैं तुमसे हमेशा प्यार करूंगी और मैं उस जहां में आके मिलूंगी तुमसे जहां पे तुम अब मेरा इंतजार कर रहे होगे। तो मैंने इस तंज में उसका जवाब लिखा था और शायरी से ख़त्म करना चाहूँगा। अब तेरा मुझे इंतजार नहीं, अब तेरा मुझे इंतजार नहीं, ऐसा कि नहीं अब मुझे तुझसे प्यार नहीं। और मिलने आएगी तुम मुझसे उस जहां में तो कोई ऐतराज़ नहीं, और मिलने आएगी तुम मुझसे उस जहां में तो कोई ऐतराज़ नहीं। बस ये होगा कि तेरे साथ ना होने का गम नहीं, बस ये होगा कि तेरे साथ ना होने का अब गम नहीं। तू ढूंढेगी जिस आशिक को मुझ में, तू ढूंढेगी जिस आशिक को मुझ में, वो रहेंगे अब हम नहीं।